हाँ फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज नंबर 9। क्योंकि झारखंड का जीके एमसीक्यू का सीरीज नंबर 1 से लेकर 8 हुआ है। आज करवाएंगे सीरीज नंबर 9। टॉप 20 क्वेश्चंस, ये जेपीएससी और किसी झारखंड एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इशारा करते नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है वो बताना। ये पढ़ा रहे हैं आपको प्रागैतिहासिक काल में झारखंड क्या थी वो बारे में पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम सबसे पुराना जनजाति कौन सा है। आपका ABCD यहाँ पे दिया गया है। सबसे पुराना देखिए था जनजाति, उसका नाम था असुर। मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, वीडियो अच्छा लगे आपको तो, और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 कहता है कायस्थ औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। जो नदी को माना जाता है कायस्थ युगीन का परमकर्ता की माना जाता है असुर को। सबसे प्राचीन नदी भी आपका असुर है और कायस्थ युगीन औजारों का परमकर्ता असुर को माना जाता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मीन्स गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपके ABCD आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने आप में चेक भी करना है कितने आप सही कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी सिंह चे तथा ट्रक्सिल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया था। लंबे समय यह क्षेत्र बाह्य दुनिया से कटा हुआ था। और डी है प्रागैतिहासिक काल में थोड़ा नक्षत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। देखिए असत्य मतलब गलत है, यहाँ गलत देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत है आपका कि लंबे समय तो यह क्षेत्र बाह्य दुनिया से कटा हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। A 8 प्रकार, B 10, C 12 प्रकार, D और 11। देखिएगा 12 हस्त कुठारों में से छोटानागपुर प्रदेश में कुल मिला के 12 पाए गए हैं। तो मीन्स क्या है, 12 कुठारों में से 12, पूरे 12 में से 12 पाए गए थे। मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु का स्थान था। ताम्रपाषाण काल था और केंद्र बिंदु का आपको स्थान बताना है, वो प्लेस कौन सा था। A पलामू, B सिंहभूम, C लोहरदगा और D धनबाद। अब देखिएगा झारखंड में ताम्रपाषाण का केंद्र बिंदु जो है वो सिंहभूम था। देखिए 2 सिंहभूम है, एक पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ बात किया गया है सिंहभूम का। 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए आपके व्यूज से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का था आपका झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। A सिंहभूम, B वीरभूम, C विल्किंसनगंज, D बाहरगंडा। तो तांबे की 49 खानों के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे बाहरगंडा से। मिस्र का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 7 कहता है आपका झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मतलब स्टार्ट करने का प्रारंभकर्ता माना जाता है लोहयुगीन को। कायस्थ युगीन तो आपका असुर था, यहाँ पे लोहयुगीन औजारों के बारे में बात। सबसे पहले स्टार्ट किसने जाना जाता है, किस जनजाति को। A मुंडा तथा हो को, B असुर तथा बिरजिया को, C असुर तथा हो को, D बिरजिया तथा मुंडा को। याद रखिएगा आपका कायस्थ युगीन और लो युगीन दोनों सेम है, यानी कि लो युगीन जाना जाता है असुर तथा बिरजिया को, यानी बिरजिया एक और शामिल हो जाएगा। मीन 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असुर तथा बिरजिया को लो युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। A दूधपान हजारीबाग, B इसको हजारीबाग, C भवनाथपुर गढ़वा, D बेनू सागर सिंह। क्या कहता है क्वेश्चन, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव पुरातात्विक काल के प्राप्त हुए हैं। ये इसको हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब विनोद भाव स्मृति भी आपका जो है वो हजारीबाग में स्थित
है। और संत कोलंबस कॉलेज भी आपका हजारीबाग में स्थित, जिसकी स्थापना संत कोलंबस कॉलेज का 1899 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 9 कहता है आपका, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए बारूदी सिंहभूम, बी नामकुम रांची, सी दुमदुमा हजारीबाग, डी सितगड़ा पहाड़ हजारीबाग। तो झारखंड किस स्थान से, देखिए ये प्राप्त हुई सितगड़ा पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ है बौद्ध मठ के अवशेष, सितगड़ा पहाड़ हजारीबाग से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आंखें के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, हैसा आदि पशुओं के चित्र हैं? ए मेदिनीनगर पलामू, बी भवनाथपुर, सी दुमदुमा, डी छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र। अब देखिएगा ये प्राप्त हुए हैं आपका हिरन, भैंसा आदि पशु प्राप्त हुए हैं भवनाथपुर से, मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने प्राप्त हुए हैं हिरन, भैंसा आदि पशु चित्र वो भवनाथपुर से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका, किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? ए बोनगरा, सी बी दुमका, सी बेनुसागर, डी बारूडी। तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है आपका बेनुसागर से, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब जैन मूर्तियों के बारे में देखिए बात हुआ यहाँ पे, एक जैन के बारे में जैसा जान ले लीजिएगा जैन के बारे में। देखिए जैन धर्म एक धर्म है। जैन धर्म संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और जैन धर्म का अगर वास्तु संस्थापक कहा तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका, कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? इसको कहाँ पे, इसको हजारीबाग में है। ए खुला सूर्य मंदिर, बी बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, सी कब्रगाह के अवशेष, और डी शैल चित्र दीर्घा। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा कब्रगाह के अवशेष जो है इसको से प्राप्त नहीं हुए हैं, मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब तीनों प्राप्त हुआ है, खुला सूर्य मंदिर इसको से, बड़े पत्थरों पर, और शैल चित्र दीर्घा। कब्रगाह के अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका, कहता झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन असत्य संबंध क्या होता है, गलत है? ए लुपगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बी नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक प्राप्त हुए हैं, सी दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, डी बोनगरा से हाथ से बनी मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो है गलत आपका है ऑप्शन नंबर सी है, रखिएगा दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये आपका रॉन्ग है। 13th का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पूरा पाषाण काल, सी नव पूरा पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। अब देखिएगा झारखंड में किस कब से प्राचीन मिला है, तो ये पूर्व पाषाण काल से मिला है, मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन अवशेष पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। 15 देखिए कहता है क्वेश्चन 15 नंबर, झारखंड में किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? ए हजारीबाग, बी पलामू, सी देवघर, और डी सिंहभूम। तो देखिएगा पाषाणकालीन निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं हजारीबाग से, मीन्स 15th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो हजारीबाग से प्राप्त हुए थे। बता दिया आपको हजारीबाग में ही आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, और हजारी संत कोलंबस कॉलेज भी वहीं पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। देखिए
देखिए 16 कहता है हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में कौन सा कथन जो है देखिए असत्य है, वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त दीर्घा प्राप्त हुई है, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। डी उपयोग सभी कथन सत्य है। याद रखिएगा ये इसको संबंध में सब चीज सत्य है। यहाँ पे भूलभुलैया आकृति प्राप्त हुई आदि मानव द्वारा हुई है और नक्षत्र मंडल अंश यान भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य है, कोई भी गलत असत्य मतलब यहाँ कहा था गलत के बारे में, लेकिन सभी यहाँ पे क्या है वो आपके सही है। मीन्स 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हजारीबाग में है और हजारीबाग का स्थापना की बात किया जाए तो हजारीबाग का स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। 17 कहता है झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ए भवनाथपुर, बी गारू, सी पद्मा, डी साक्ची। तो आपके प्राप्त हुए हैं भवनाथपुर से। मिस 17 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। भवनाथपुर से प्राकृतिक गुफा प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है झारखंड किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए इसको, बी लुपनगढ़ी, सी बहुआ डांड, डी नामकुम। तो देखिएगा तो कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं लुपनगढ़ी से। मीन्स 18 का 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 19 कहता है झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? ए रांची, बी लातेहार, सी लोहरदगा, डी छतरा। देखिए जब भी बोलेगा आपको कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पूछा गया है। तो कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है किसी, देखिए प्याला लारा, इसका मतलब लोहरदगा से हुआ है। देखिएगा कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है लोहरदगा जिला से, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड एमसीक्यू सीरीज नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? ए कांके, बी नामकोम, सी हटिया, डी रातू। अब रखिएगा तो तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं नामकुम से। रांची में जगह है नामकुम, वहां से प्राप्त हुए हैं तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक। मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको 20 क्वेश्चन याद भी होंगे झारखंड का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।